अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है वर्कबुक कंप्यूटिंग न्यू सिलेबस ICS पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2। अच्छा, वर्कबुक कंप्यूटिंग देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ कि वर्कबुक कंप्यूटिंग क्या है। वर्कबुक कंप्यूटिंग के वर्क कोई काम करना, ठीक है, कंप्यूटर पर मिलकर, इनकी कोई प्रोजेक्ट वगैरह आप लोग बना रहे हैं, ठीक है, कोई काम करना चाह रहे हैं मिलकर, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? वर्कबुक कंप्यूटिंग। क्योंकि वर्कबुक कंप्यूटिंग हम क्यों इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर करनी होगी, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह एक दूसरे से शेयर करनी होगी, ठीक है, और डिफरेंट जो है काम हमने करनी होंगे। अब देखते हैं वर्कबुक कंप्यूटिंग क्या है। अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर ऑन अ टास्क एंड शेयरिंग इंफॉर्मेशन थ्रू कंप्यूटर। अब देखें, एक ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप में लोग काम करना एक दूसरे के साथ और इंफॉर्मेशन शेयरिंग करना थ्रू कंप्यूटर, कंप्यूटर के ज़रिए, कंप्यूटर नेटवर्क के ज़रिए, तो इसे हम क्या कहेंगे? वर्क ग्रुप कहेंगे, ठीक है, ग्रुपिंग में काम करना कहेंगे, ठीक है। उसके बाद है द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ कॉल्ड वर्क ग्रुप। प्रोसेस करना, कोई काम करना और शेयरिंग इंफॉर्मेशन, और एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करना बाय यूजिंग कंप्यूटर के इस्तेमाल के दौरान, तो हम उसको क्या कहेंगे? वर्कबुक कंप्यूटिंग कहेंगे। इट इज़ आल्सो कॉल्ड कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग। तो इसे हम क्या कहेंगे? मिलकर काम करना कहेंगे, ठीक है, मिलकर, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना कहेंगे। द मेंबर ऑफ वर्क ग्रुप में बी इन डिफरेंट सिटीज़ और कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अब देखें, द मेंबर ऑफ वर्क ग्रुप, जो वर्क यानी कि जो ग्रुप में काम करने वाले मेंबर हैं, डिफरेंट मेंबर हैं, यानी कि कुछ डिफरेंट सिटी से हैं, ठीक है, तो डिफरेंट यानी कि जगहों से हैं, तो हम जो है कि क्या इस्तेमाल करेंगे? वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग इस्तेमाल करते हुए जो है कि वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग में काम करेंगे। दे कैन शेयर दियर आइडियाज़, ताकि हम एक दूसरे के आइडियाज़ को शेयर कर सकें। एक्सपीरियंसेस यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क, लेकिन उसमें हमें कंप्यूटर के इस्तेमाल यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ करना, एक्सपीरियंस यानी कि यूज़ करना पता होना चाहिए उसमें, ठीक है। ये है वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग, यानी कि ग्रुप में काम करना, ठीक है, एक ग्रुप की शक्ल में मिलकर काम करना, ताकि एक दूसरे से इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ वगैरह शेयर कर सकें, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज़ इंटरनेट एंड इंटरनेट हिस्ट्री। पहले हम पढ़ेंगे इंटरनेट क्या है। अब देखें, इंटरनेट एक वाइड एरिया नेटवर्क है, ठीक है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, ठीक है, जिस तरह के वैन हो गया। अब देखें, इंटरनेट इज़ अ वैन वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, ठीक है, बानिस्बत लैन की। लैन एक छोटा नेटवर्क है, ठीक है, और वाइड एरिया एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। लैन, अब लैन के बारे में बता दो। लैन जो है कि एक बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल होता है, या एक इदारे में, स्कूल, कॉलेजेस वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वाइड एरिया नेटवर्क को हम पूरी दुनिया में एक से दूसरे कंट्री में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मज़ीद वैन के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, फ़िलहाल इतना ही। आगे उसके बाद है डेट कंसिस्ट्स ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स अराउंड द वर्ल्ड। दुनिया में मिलियन कंप्यूटर्स तो है कि एक दूसरे से कनेक्ट है, एक दूसरे पर मुश्तमिल है, एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं, ठीक है। उसके बाद है इट इज़ द बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया का बहुत बड़ा नेटवर्क है। कौन सा? इंटरनेट। द कंप्यूटर्स ऑफ इंटरनेट आर कनेक्टेड टुगेदर थ्रू फिजिकल मीडिया और वायरलेस मीडिया। कंप्यूटर ऑफ द नेटवर्क, कंप्यूटर ऑफ इंटरनेट आर कनेक्टेड, जब कंप्यूटर को कनेक्ट किया जाता है इंटरनेट से, टुगेदर एक दूसरे से, थ्रू फिजिकल मीडिया एंड वायरलेस मीडिया। अब फिजिकली किस तरह कनेक्ट करते हैं और वायरलेस मीडिया किस तरह कनेक्ट करते हैं?
फिजिकल मीडिया क्या है? फिजिकल मीडिया कंसिस्ट्स ऑफ वायर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक फोन लाइन होगी, फाइबर ऑप्टिक केबल्स होगी, ठीक है। अब देखें फिजिकल मीडिया किन चीज़ों पर, यानी कि फिजिकली एक किसी कनेक्शन के ज़रिए काम करना, किसी तार वगैरह, किसी केबल वगैरह कि जैसा कि हम फ़ोन लाइन को हम एक केबल से ही कनेक्ट करते हैं ना, इसी तरह जो है कि हम किसी कोई क्लास एकेडमी में या यूनिवर्सिटी में क्लास वगैरह लेते हैं, तो कुछ हम क्लासेस जो है कि फ़िज़िकल लेते हैं, लेकिन ड्यूरिंग कोरोना अब वायरलेस जो है कि ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, यानी कि इंटरनेट के थ्रू हम क्लासेस अपने लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट की मदद से वी कैन चेंज इंफॉर्मेशन, मैसेजेस एंड फाइल्स विद अदर कंप्यूटर ऑन इंटरनेट। अब देखें इंटरनेट की मदद से हम एक दूसरे से इंफॉर्मेशन, मैसेजेस एंड फाइल्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। या इंटरनेट से हम जो है कि कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी चीज़ हम इंटरनेट से उठा सकते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ बुक्स, यानी कि बुक्स भी उठा सकते हैं, न्यूज़पेपर्स भी ले सकते हैं, मैगज़ीन्स और अवेलेबल ऑन इंटरनेट, ये सब चीज़ें जो है कि इंटरनेट पर हमें मिल जाती हैं। उसके बाद है हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। अब इंटरनेट की हिस्ट्री क्या है? इन 1960 में द गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स स्टार्टेड अ प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गवर्नमेंट ने, ठीक है, टू बिल्ड एन एफिशिएंट सिस्टम फॉर डेटा कम्युनिकेशन के लिए, यानी कि डेटा को एक दूसरे से शेयर करने के लिए, कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए उन्होंने एक नेटवर्क बनाया, यानी कि कम्युनिकेशन, डेटा वगैरह शेयर करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए उन्होंने एक कुछ नेटवर्क बनाने की, यानी कुछ कंप्यूटर्स को अटैच किया, ठीक है, जिस तरह के डाल्पा हो गया, ठीक है, और आल्पा नेट हो गया, नेस्फा नेट हो गया, ठीक है। इसके बारे में आगे हम देखते हैं। अच्छा, उसके 60 के बाद इन 1969 डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जिसे हम डाल्पा कहते हैं, मेड अ नेटवर्क ऑफ योर कंप्यूटर, उन्होंने एक नेटवर्क बनाया डाल्पा, ठीक है, कुछ कंप्यूटर, यानी कि एक से दो से ज़्यादा, यानी कि 4 कंप्यूटर्स को उन्होंने अटैच किया, ठीक है, जिसको उन्होंने डाल्पा का नेट दिया। उसके बाद दिस नेटवर्क इज़ कॉल्ड आर्पानेट, उन्होंने उसको आर्पानेट कह दिया। दिस आइडिया ऑफ कनेक्टिंग कंप्यूटर बिकम वेरी पॉपुलर, तो कंप्यूटर्स को एक दूसरे से जोड़ने का एक बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही अच्छा जो है कि आइडिया आया, ठीक है। उसके बाद several universities and research organizations established their own networks during 1970s and 1980। अब देखें 1969 के बाद 70 और 80 में उन्होंने एक यूनिवर्सिटियों ने, ठीक है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस ने एस्टेब्लिश किया, ठीक है, ड्यूरिंग 70 और 80 के दौरान के इन 1986 में नेशनल साइंस फाउंडेशन एस्टेब्लिश्ड नेटवर्क, जिसे नेस्फा नेट कहा गया था, ठीक है, उन्होंने कुछ इसमें चेंजिंग की 1986 में। उसके बाद 1989 में आर्पा नेट और नेस्फा नेट, यानी कि 2 नेट थे, एक नेस्फा नेट और एक आर्पा नेट, ठीक है, जैसा कि मैंने पहले बताया था। आर्पानेट और नेस्फानेट, ये 2 नेटवर्क है। अब उन्होंने क्या काम किया, ये तो 2 छोटे छोटे नेटवर्क बनाए थे ना उन्होंने, ठीक है, तो अब उन्होंने 1986 में इन दोनों नेटवर्क को, ठीक है, आपस में कंबाइन कर दिया, आपस में कनेक्टेड कर दिया। क्या करने के लिए? एक बिग नेटवर्क, मेक अ बिग नेटवर्क, यानी कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क, एक बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए उन्होंने आर्पानेट और नेस्फानेट को
आपस से में कनेक्ट कर दिया, तो उसको बिग नेटवर्क को हमने क्या कहा, एक इंटरनेट कह दिया। ठीक है, वो एक बड़ा दिस बिग नेटवर्क वाज कॉल्ड इंटरनेट, तो वो एक बड़ा इंटरनेट बन गया। ठीक है, उसके बाद हमारा आज इंटरनेट की हिस्ट्री, इंटरनेट वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग, इंटरनेट, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। उसके बाद हमने क्या पढ़ना है, हमारा नेक्स्ट लेक्चर में आ रहा है यूजेस ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के यूजेस क्या हैं, उसमें कौन कौन से यूजेस हैं। ईमेल होगी, टेलनेट होगी, एफटीपी होगी, गोफर, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट,